एपिसोड की शुरुआत होती है रूही और अभीरा से। दोनों बहनें आज के इस खास दिन को एक दूसरे के साथ बिताते हुए दिख रही हैं। वे न सिर्फ एक दूसरे को तैयार कर रही हैं, बल्कि बचपन की उन यादों को भी दोहरा रही हैं, जब वे एक दूसरे के बाल बनाती थीं, चुपचाप अपने राज साझा करती थीं और बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ जाती थी। आज भी वही रिश्ता झलकता है, जब रूही अब धीरे धीरे खुद को रोक नहीं पाती और टूटने लगती है। वह अपनी बहन से कहती है, अभीरा, अरमान मुझे हर बात पर रोकता है। मैं कुछ बोलूं, कुछ सोचूं, कुछ पहनूं, हर चीज में वो टोकता है। मैं अब थक चुकी हूं। मैं चाहती हूं कुछ दिन बिना के घर जाकर रहूं, ताकि खुद को समझ सकूं। अभीरा, जो अपने जीवन में खुद कई उलझनों से जूझ रही है, यह सब सुनकर चौंकती है। लेकिन वह अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है, उसे सहारा देती है और कहती है कि यह वक्त फैसला लेने का नहीं, सोचने का है। रूही उसे भावुक होकर गले लगा लेती है और कहती है, मैं नहीं जानती आगे क्या करना है, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। फिर एक भावनात्मक मोड़ आता है। रूही अपनी बहन को खुश करने के लिए उसे अपने पास बैठाती है, उसका मन बहलाने की कोशिश करती है और उसे भी शादी की रस्मों में शामिल करती है। दोनों बहनें, जो आज तक एक दूसरे की परछाई थीं, आज भी एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ देने को तैयार हैं। इसी दौरान एक एक करके रस्में शुरू होती हैं। हल्दी, मेहंदी, चूड़ा पहनाने की रस्म। हर रस्म में अभीरा को खास जगह दी जाती है, जिससे उसका दिल थोड़ा हल्का होता है। लेकिन जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ती हैं, रिश्तेदारों और मेहमानों की निगाहें अभीरा पर टिकने लगती हैं। कुछ लोग कानाफूसी करते हैं, कुछ लोग ताना मारते हैं और कुछ उसकी निजी जिंदगी पर सवाल उठाने लगते हैं। यह सब सुनकर अभीरा खुद को असहज महसूस करने लगती है और वहां से उठकर जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी रूही, जो सब देख रही होती है, जल्दी से एक नाटक करती है। वह अचानक खुद को कमजोर दिखाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, कृपया अभी मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अभीरा उसकी हालत देखकर वहीं रुक जाती है। वह समझ जाती है कि उसकी बहन उसे किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं जाने देगी। इसके बाद रस्मों को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है और सबका मूड हल्का करने के लिए एक डांस सेगमेंट शुरू होता है। सबसे पहले लड़कों की टोली आती है और हम नहीं सुधरेंगे गाने पर जोरदार डांस करती है। उनकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त होती है कि बुजुर्ग भी तालियां बजाने लगते हैं और बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। फिर आती है लड़कियों की बारी। वे कुडीनू नचने दे पर शानदार परफॉर्मेंस देती हैं। घर का हर कोना जैसे संगीत और नृत्य में डूब जाता है। लेकिन इन सब के बीच कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो खुश होने का अभिनय कर रहे हैं। उनके अंदर कहीं न कहीं उथल-पुथल चल रही है। डांस खत्म होता है और तभी कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। घर की दो सबसे मजबूत महिलाओं, अक्षरा और आरोही का एक बड़ा और गहरा राज अब सामने आने वाला होता है। यह वह राज है जिसे जानकर पूरा परिवार हिल जाएगा। यह सच्चाई अब तक छुपी हुई थी, लेकिन अब उसका सामने आना तय है। यह खुलासा इतना बड़ा है कि कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ बिखर सकते हैं और कुछ नई राह पर चल सकते हैं। कैमरा एक एक करके सभी के चेहरों पर जाता है। सबके चेहरे पर हैरानी, डर और उत्सुकता साफ दिखती है। दर्शक भी सांस रोककर इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर यह राज क्या है। और जैसे ही यह रहस्य धीरे धीरे खुलता है, तभी एक और सीन आता है। अभीरा को डॉक्टर का फोन आता है। फोन सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत वहां से उठती है और बिना किसी को कुछ बताए दवाइयां लेने चली जाती है। सबको लगता है कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर गई है, लेकिन इस बीच उसकी अनुपस्थिति में एक और महत्वपूर्ण रस्म, मिठाई खिलाने की रस्म, शुरू हो जाती है। जैसे ही मिठाइयां बांटी जाती हैं, अरमान अचानक सामने आता है और दादी शाह को रोक देता है। वह कहता है, अभी नहीं, यह रस्म अभी नहीं हो सकती। सब चौंक जाते हैं। दादी, जिनका चेहरा अब तक मुस्कुरा रहा था, अचानक कठोर हो जाता है। वह पूछती हैं, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? और अरमान जवाब देता है, दादी, कुछ बातें हैं जो अभी बाकी हैं। जब तक वो साफ नहीं होती, ये रस्म नहीं हो सकती। सब रिश्तेदार हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अरमान को क्या हो गया है।
इसी सब के बीच शो एक और दिशा पकड़ लेता है। कुछ लोग घर के अंदर साजिश कर रहे हैं। कुछ पुराने राजों को जानकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरी ओर रूही और अभीरा का रिश्ता भी एक कड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। एक तरफ बहन का साथ है, दूसरी ओर खुद की तकलीफ। वहीं अरमान और अभीरा के बीच भी दूरी बढ़ती जा रही है। हर बात पर टकराव, हर फैसले पर असहमति।